मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रामद्रवहु सुदशरथ अतुल बिहारी सिया रामा। भाग छोट अभिलाष बड़, करहु एक विश्वास राम, करहु एक विश्वास। पैहि सुख सुनिश्चन सब, खल करि हहि उपवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रामद्रवहु सुदशरथ अतुल बिहारी सिया रामा। रमखल परिहास होई हित मोरा रामा, रमकात कहहि कल कंठ कठोरा सिया रामा। रमहंसहि बगदाद जात कहि रामा, रमहसहि मलिन खल बिमल बत कहि सिया रामा। रमा कवित रचित राम पद गो रामा, रमति न कह सुखद हास रस इहु शिव रामा। रमा भाषा भनीति मोरी मति मोरी रामा, रमा हसी बेजो हसे नहीं कोरी सिया रामा। रमा प्रभु पद प्रीत सामझी रामा, रमति नहि कथा सुनहि लागिहि प्रीति सिया रामा। रमा हरि हरि पद रति मति न कुतरि की रामा, रमति नह कहु मधुर कथा रघुवर की रामा। रमा भगत पूछित जी जानी रामा, रमा सुनहि सुजन सराहि शुभानि सिया रामा। रमा कवि न कोई नहीं बचहि कीन्हु रामा, रमा सकल कला सब विद्याहीन सिया रामा। रमा आखरि अरथ अलंकार रामा, रमा छंद प्रबंध अनीत विधान सिया रामा। रमा भाव बिंद रस बिंद पारा रामा, रमा कवित दोष गुण विविध प्रकार सिया रामा। रमा कवित नहीं कोरि रामा, रमा सत्य कहूँ लिखिता नदी कोरे सिया रामा। रम मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रामद्रवहु सुदशरथ अतुल बिहारी सिया रामा। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठवाणी कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुला हंस को एक मेंढक पपी में को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी हंसते हैं। तो न तो कविता के रसिक हैं, न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता खुद हास्य का रस काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि खोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई उन्हें दोष नहीं, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ भी है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि को तर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से पूजित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना,
भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक ही बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं पूरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु शुद्ध बिहारी, दीन दयाल विरोध संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। धनिधि मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक रामा, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुन हकी सुमत, जिनहि विमल विवेक सियावरि राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी, रामा राम द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। सिया राम रमा एहि में रघुपति राम तारा, रामा रमा अति पावन पुराण स्तुति सारा। सिया रामा राम मंगल भवनीय मंगल हारी, रामा रामा उमा सहित जनि जपति पुरारी। सिया रामा रामा भगति सुख विगति जो, रामा रमा राम नाम बिनु सोहग सोई। सिया रामा रमा विदु बदनी सब भाति सवारी, रामा रमा सोहन बचन बिना बरि नारी। सिया रामा रामा सब गुण रहित कवि बारी, रामा राम राम नाम जस अंकित जानी। सिया रामा राम सादर सुनहि ताही, रामा रामा मधुकर सरिस शांति गुण ग्राही। सिया रामा रामा यद्यपि कवित रस एकहु नाही, रामा राम राम प्रताप प्रगट एहि माही। सिया रामा रामा सोई बरपोस मोहि मन भावा, रामा रामा के सुसंग बड़पन पावा। सिया रामा रामा घुमाऊ तजई सहज कर पाई, रामा रामा अगर कृष्ण सुगंध बसाई। सिया रामा रामा भनि दिवदेश बरु भनि घरी, रामा राम राम कथा जग मंगल करे। रामा राम मंगल भवनीय मंगल हारी, रामा रामा द्रव सुदशरथ अजय बिहारी। सिया रामा मेरी रचना सब गुण से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। और इसमें श्री रघुनाथ जी का अवतार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को सधने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन और की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं, परंतु इसमें से राम का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यह एक भाषा भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बनती है,
परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मंगले भवने अमंगले हारी रवहु दशरथ अजित बिहारी दीन दयाल संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की कति कविता सरित की जो संत पावन पाठ की प्रभु सुजस संगत अनिति भले हो ही सुजन मन भावनी भव आंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी पावनी प्रिय लागनी अति सब ही मम भनति राम जस संग राम भनति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदई मलय प्रसंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम श्याम सुरभ पे विशद अति गुणत करहि सब पान रामा गुणत करहि सब पान गिरा ग्राम्य से राम जस गावहि सुनहि सुजान सियावरि राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवनी अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजित बिहारी दीन दयाल संहारी रामा राम रवहु दशरथ अजित बिहारी सिया राम राम मणि मानिक मुकुता छवि दीजे श्री रामा रमा आगे गिरी गज सिर सोहन तैसी सिया रामा रमन रघुगिरी तरुणी तनु पाई रामा राम लहरी सकल सोहाती ताई सिया रामा रामा तैसे ही सुकवि कवि कही रामा रामा उपजहि अनत अनत छबुलहि सिया रामा रामा भगति विधि भवन दिखाई रामा रामा सुमिरत सादर आवस खाई सिया रामा रामा राम चरित सरि बिनु रामा रामा सो श्रम जाय न कोटि पाई सिया रामा रामा कपि चारी रामा रामा गावहि हरि जस कलिमल हारी सिया रामा रामा की प्राकृत जन गुण गाना रामा रामा से गुणी विरार गग बचिकाना सिया रामा रामा हृदय कुमति सी समाना रामा रामा शादी सारे गा कही सुजना सिया राम रामा जो पर सही बरी बात चारू रामा रामा होंगी कभी हमारी चारू सिया रामा रामा मंगल भवन मंगल हारी रामा रामा रवहु दशरथ अजित बिहारी सिया रामा श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? श्यामा वो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी प्रकार गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि
कवि की कविता भी उत्पन्न कहीं होती है और शोभा अन्य कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार और कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ जाती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का भी गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान मनुष्य को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति के नक्षत्र के समान कहते हैं।